प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 महार बंद पुस्तक कौन खोल सकता है। 1 और जो सिंहासन पर बैठा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और पीछे लिखी हुई थी और 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। और मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को ऊंचे शब्द से यह प्रचार करते देखा, उस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोल सका और न उस पर दृष्टि डाल सका। 4 और मैं बहुत रोया क्योंकि कोई इस योग्य न पाया गया कि उस पुस्तक को खोलकर पढ़े और उस पर दृष्टि करे। और पुरनियों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह अर्थात दाऊद का मूल उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए प्रबल हुआ है। और मैंने दृष्टि की और देखो, उस सिंहासन और उन 4 पशुओं और पुरनियों के बीच में मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा है। उसके 7 सींग और 7 आंखें हैं, जो 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा और उसने आकर जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से पुस्तक छीन ली। और जब उसने पुस्तक ले ली तो 4 जंतु और 24 पुरनिये मेमने के सामने गिर पड़े और उनके हाथ में वीणाएं और सुगंध से भरे हुए सोने के कटोरे थे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना के समान हैं। और उन्होंने यह नया गीत गाया कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरों को खोलने के योग्य है, क्योंकि तू वध हो गया और अपने लोहू के द्वारा हर कुल और भाषा और लोग में से हमें परमेश्वर के लिए मोल ले आया है और राष्ट्र। और उसने हमको आपके परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और मैंने दृष्टि की और सिंहासन और पशु और पुरनियों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना और उनकी गिनती 10,000 वरन लाखों हजार थी। और ऊंचे शब्द से कहा, जो मेमना वध किया गया वह सामर्थ और धन और बुद्धि और बल और आदर और महिमा और आशीष पाने के योग्य है। और जितने प्राणी स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं और जितने समुंदर में हैं, वरन जितने उनमें हैं, उन सबों को मैंने यह कहते सुना, धन्य हो और आदर और महिमा और सामर्थ हो उसके लिए जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के लिए युगानुयुग। और 4 पशुओं ने कहा, आमीन। और 24 पुरनियों ने गिरकर उसे दंडवत किया, जो युगानुयुग जीवित हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। थैंक यू।